तो हमारे पास प्रॉब्लम है जी फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यानी अगर हमें फोकस गिवन हो और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो हम वहां से इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ नोयत का है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन है जी शो दैट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एट ए कॉज अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, y sin अल्फा एंड डायरेक्ट्रिक्स x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस a is equal to 0 is x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा होल स्क्वायर is equal to 4a इंटू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है कि इस पैराबोला के लिए जब फोकस ये होगा और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको ये गिवन है तो उस केस में ये कंडीशन होल्ड करती है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप इस सूरत में भी लिख सकते हैं। चले अब ये कैसे किया जा सकता है। अगर मैं असूम कर लूं, यानी मैं खुद से एक रफ सा एक हम आइडिया लेने के लिए एक पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट करिए मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और हम सपोज करते हैं कि पैराबोला जो है वो राइट साइड यानी राइट साइड को फेस कर रहा है, ठीक है, राइट साइड को फेस कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको इस तरह से कि अगर ये मेरे पास पैराबोला हो, ठीक है, तो पैराबोला की डेफिनेशन अगर आप देखें तो डेफिनेशन इसकी तारीफ के मुताबिक क्या है कि लेट्स से यानी फर्ज करें अगर ये पॉइंट है मेरे पास फोकस, ये पॉइंट है मेरे पास फोकस, जो कि मैं अगर इसके मुताबिक देखो तो क्या बनता है ए कॉस अल्फा और वाई साइन अल्फा, ठीक है। और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जाहिर है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है कि उसमें एक्सेंट्रिसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यानी जितना वर्टेक्स, ये पॉइंट क्या कहलाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स से लेकर जितना फोकस तक का डिस्टेंस है वर्टेक्स से लेके उतना ही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी फर्ज कर लें ये मेरे पास क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमारा तकरीबन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलें जी, डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे मौजूद है। अब ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है मेंशन कर दूं तो वह है जी एक्स कोसाइन अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं पॉइंट पी, अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा पॉइंट पी जो कि इस पॉइंट पे यानी यहाँ पे मौजूद है पी एक्स वाई कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो फोकस से लेके जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस ये भी उतना डिस्टेंस होगा। बज़ाहिर तो ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, यानी अगर आप इसको यहाँ पे प्लॉट कर दें तकरीबन यहाँ पे तो तकरीबन ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। लेकिन मैंने पैराबोला भी अगर आप देखें तो ज़्यादा मैंने उसको क्लोज किया हुआ, लेकिन ये पैराबोला थोड़ा सा इस सूरत में अगर जाए इस सूरत में तो ज़ाहिर है डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे बराबर। लेकिन समझने के लिए हम बस ये फर्ज कर लेते हैं जो पॉइंट एम पे जो पॉइंट एम परपेंडिकुलर आप इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर थ्रो कर रहे हैं पॉइंट पी से, वो उस यानी यहां से लेके पी एम का डिस्टेंस और पी एफ का डिस्टेंस क्या है बराबर है। चूंकि पैराबोला की डेफिनेशन यही है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं लिखूंगा जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन मेरे पास क्या सिचुएशन बन रही है, चले पी एफ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा पी एम के डिस्टेंस के, तभी एक्सेंट्रिसिटी इसमें 1 आएगी और एक्सेंट्रिसिटी जब 1 होती है तो हमारे पास पैराबोला बनता है। अब अगर आप देखें तो पी एफ बी जो है वो दो यानी ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट इस तरह से ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाता है मिड टर्म फार्मूला से, तो यहाँ पे मैं मिड टर्म फार्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। वो मेरे पास क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। चले जी मैं चले अब देखें ये मेरे पास x1 y1 है ये x2 y2 है तो आ जाएगा x माइनस ए कोसाइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस y साइन अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब P और M के दरमियान डिस्टेंस देखें तो ये क्या है एक पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस, वो क्या होता है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा
प्लस ए का जो एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई क्यों लिख दिया, क्योंकि पॉइंट है ही एक्स वाई। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, उस पॉइंट का एब्सिसा यहाँ पे एक्स की जगह डालते हैं और ऑर्डिनेट वाई की जगह डालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो खुद एक्स वाई है, तो इसमें मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास वो कंडीशन आ जाएगी जो हमने रिक्वायर्ड है। मतलब अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर कर लें, यहाँ पे स्क्वेयर है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर करूँ स्क्वेयर रूट खत्म करने के लिए, ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट भी नहीं लगा रहा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, तो ये जो स्क्वायर रूट होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि इसका स्क्वायर रहेगा तो ये आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस ए का स्क्वायर। जबकि देखें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वी नो कि ये जो है 1 के इक्वल होगा, जबकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी स्टेप के अंदर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, ठीक है, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस 2xa कॉस अल्फा, इस तरह प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी मैंने यहाँ पे y साइन अल्फा लिख दिया, a साइन अल्फा आएगा यहाँ पे, ठीक है, y माइनस ए साइन अल्फा, y माइनस ए साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी मैं दोबारा से वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay, इसको यहाँ पे लिखते हैं माइनस 2ay साइन अल्फा, ठीक है। जब ये देखें ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये कैसे एक्सपैंड होगा, इसको हम देख सकते हैं जी, ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखें अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और माइनस 2xa कॉस अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये देखें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद प्लस बी सी प्लस 2ac 2ax कॉस अल्फा प्लस 2bc प्लस 2ay साइन अल्फा। अब यहाँ पे देखें तो ये तो हो गया 1, अब ये चूंकि 1 हो गया तो ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इस तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर और ये आके इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, ठीक है, यानी ये इधर आ गया, ये भी इधर ले आए, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है, और ये प्लस 2xy ये इधर आ जाएगा माइनस 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा। जब किसको देखें तो ये माइनस 2ax इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2ax, तो कितना हो जाएगा 4ax कॉस अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा प्लस 2ay साइन अल्फा, ये इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस 4ay साइन अल्फा। अब अगर आप इसको देखें, अब अगर आप इस कंडीशन को देखें तो ये क्या है, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां से मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है, चलें बल्कि हम ये स्टेप लिख देते हैं माइनस 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, तो यहां से अगर आप 4a कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, तो राइट हैंड साइड पे जो था वो तो आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर अल्फा के, सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कॉस साइन अल्फा
साइन अल्फा इज इक्वल टू 4a x कोसाइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा। अब सिंपल आप जानते हैं कि ये क्या है, ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर x साइन अल्फा माइनस y कॉस अल्फा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा।